जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के एक ऐसे महानायक के बारे में जिसे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया था। हमें इतिहास में यही पढ़ाया गया कि 1857 की क्रांति के असली नायक मंगल पांडे ही थे। साथ ही कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल आदि ने इस लड़ाई में भाग लिया। लेकिन इसी लड़ाई में सक्रियता से भाग लेने वाले एक ऐसे महानायक भी थे जिससे अंग्रेज भी काफ़ी भयभीत रहते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे सिर्फ जाति की वजह से इतिहास में जगह नहीं मिल पाया। हम बात कर रहे हैं गंगू मेहतर की। गंगू मेहतर विठ्ठुर के शासक नाना साहब पेशवा की सेना में नगाड़ा बजाते थे। गंगू मेहतर को कई नामों से पुकारा जाता था। भंगी जाति होने से कोई उसे गंगू मेहतर कहते थे, तो पहलवानी का शौक रखने के कारण कोई उसे गंगू पहलवान कहकर पुकारते थे। सती चौरा गांव में इसका पहलवानी का अखाड़ा था। कुश्ती का दांव पेच एक मुस्लिम उस्ताद सिखाते थे। इस कारण कई लोग उसे गंगूद्दीन कहकर संबोधित करते थे, तो कुछ लोग अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उसे गंगू बाबा कहकर भी पुकारते थे। गंगू बाबा के पुरखे कानपुर जिले के अकबरपुरा गांव में रहते थे, लेकिन कथित उच्च जातियों के शोषण और अमानवीय व्यवहार से दुखी होकर इनके पुरखे कानपुर शहर के चुन्नीगंज इलाके में आकर बस गए। 1857 की लड़ाई में इन्होंने नाना साहब की तरफ से लड़ते हुए सैकड़ों अंग्रेजों को मौत का घाट उतार दिया था। इस कत्ले आम से अंग्रेजी सरकार बहुत सहम सी गई, जिसके बाद गंगू मेहतर का गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। गंगू मेहतर घोड़े पर सवार होकर वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह पकड़े गए तो अंग्रेजों ने उसे घोड़े में बांधकर पूरे शहर में घुमाया और उन्हें हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधकर जेल की काल कोठरी में रख दिया और जेल में उस पर हर तरह के जुल्म ढाए गए। गंगू मेहतर पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने कई महिलाओं और बच्चों का कत्ल किया, और ये प्रोपगेंडा अंग्रेजों ने मीडिया के सहारे पूरे देश में फैलाया। अंत में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद कानपुर में इन्हें बीच चौराहे पर 8 सितंबर 1859 को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के इतिहास में इनका नामो निशान नहीं है। यह नाम जातिवाद के कारण इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। शहीद गंगू मेहतर अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों को ललकारते रहे। उनका कथन था, भारत की माटी में हमारे पूर्वजों का खून व कुर्बानी की गंध है, एक दिन यह मुल्क आज़ाद होगा। ऐसा कहकर उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को क्रांति का संदेश दिया और देश के लिए शहीद हो गए। कानपुर के चुन्नीगंज में इनकी प्रतिमा लगाई गई है।